क्या व्यापारी दरभंगा से पलायन कर जाए? व्यापारी छोड़ दे दरभंगा, नहीं रहे दरभंगा। अगर वो कह दे कि नहीं व्यापारी सुरक्षित हमारे राज्य में नहीं रह सकता है तो सारे व्यापारी बिहार छोड़ के चले जाए। 10 दिन के अंदर में 2 मर्डर हुआ है। 10 दिन कभी पटना में परम मित्र था, बच्चा से साथ में हम लोग खेले, कूदे, उठे, बढ़े हैं। एक नंबर का बिजनेसमैन था। अपना खाना, अपना घर पर रहना, दुकान जाना, दुकान से आना। इस न्यूज के प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरभंगा में एक स्वर्ण व्यवसायी की लाश 6 टुकड़े में बरामद हुई है। यह सनसनीखेज वारदात NH-27 पर रानीपुर बुच्चामन के पास घटी है। मृतक की पहचान दरभंगा टावर निवासी स्वर्ण व्यवसायी मनीष कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। सब मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों का साफ कहना था कि यह हत्या का मामला है। इस बीच गुस्साए लोगों ने घटना के विरोध में NH-27 को पिछले 3 घंटों से जाम कर रखा है। इससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कई लोग तो अपने सर पर सामान उठाकर ही अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। आक्रोशित लोग मौके पर वरीय अधिकारी को बुलाने की मांग कर रहे थे। सूचना मिलते ही सदर थाना, विश्वविद्यालय थाना, मब्बी थाना सहित कई अन्य थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी थी और हालात को नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि दरभंगा में लगातार व्यवसायियों की हत्या हो रही है और पुलिस प्रशासन इन घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। तो इन घंटों बाद सदर SDM विकास कुमार SDPO घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया और लोगों को समझाया बुझाया गया। परम मित्र था, बच्चा से साथ में हम लोग खेले, कूदे, उठे, बढ़े हैं। एक नंबर का बिजनेसमैन था। अपना खाना, अपना घर पर रहना, दुकान जाना, दुकान से आना। अब भी जो है सो अभी आधा घंटा, पौन घंटा पहले हमको फोन आया कि ऐसे ऐसे उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो भाई एक्सीडेंट नॉर्मल चीज़ है, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप देख करके जरा आप लोग न्यूज़ मीडिया से है, जरा व्यू देख लीजिए। इसको एक्सीडेंट अगर आप लोग कहते हैं तो आप लोग को प्रणाम है। ये मर्डर करके फेंका गया है यहाँ पर बिना गाड़ी का। वो आदमी यहाँ पर करने क्या आएंगे जो कि एक नंबर बिजनेसमैन चाय पीने के लिए वो एक आदमी के साथ जाता था। बिना किसी अपने आदमी के साथ कहीं बाहर नहीं निकलते थे। किसी से बिना कोई किसी मतलब आदमी नहीं, का, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी अपने आदमी का वो यहाँ पे पहुँचे कैसे? क्या वो किसी गाड़ी से नहीं पहना हुआ कैसे है? वो किसी गाड़ी से नहीं थे। यहाँ पे आकर के सडनली उनका जो है यहाँ पे लाश मिला है। हम लोग का फोन आया है 5-6 टुकड़े में उनका लाश मिला है। वो यहाँ क्यों आएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो यहाँ क्यों आएंगे? अगर आएंगे भी तो किसी अपने वाहन से आते, गाड़ी से आते, आदमी गाड़ी से आते, आदमी के साथ आते, बिना किसी गाड़ी का, बिना किसी वाहन का, बिना किसी आदमी के साथ वो यहाँ पे करने के आएंगे? उनको कोई वहाँ से उठा के लाया है, मार दिया है और उनको यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे रोड पे फेंक दिया है। वो गाड़ी आया, उन लोग कुचल के चला गया। किस चीज का ये दरभंगा टावर पे इनका अपना दुकान है, इनका अपना घर परिवार सब उनका वहीं पे। किस चीज का व्यापार था? उनका ज्वेलरी का बिजनेस व्यवसाय था उनका। पिछले दिनों भी एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी जी। आजकल जो है ना सर, व्यवसाय लोगों को बहुत टारगेट किया जा रहा है। ये जो मोदी सरकार का जो यहाँ पे शासन चल रहा है, यहाँ दरभंगा शहर में बहुत ज्यादा मतलब व्यवसाय को टारगेट किया जा रहा है। तो क्लियर मर्डर है, क्लियर मर्डर है सर। क्या नाम था इनका? मनीष कुमार गुप्ता। इनके व्यवसायी जो इनकी दुकान थी उसका क्या नाम था? SB ज्वेलर्स। क्या लगा इसके पीछे, क्या कोई विवाद या कुछ ऐसा लगता कोई विवाद नहीं सर। तो पुलिस के तफ्तीश का विषय है, लेकिन इनका मर्डर हुआ है ये तो कंफर्म है। ये कंफर्म है कि मर्डर हुआ है। ये एक्सीडेंटल नहीं केस, ये एक्सीडेंट केस नहीं है। ये एकदम साफ मर्डर है। इनको मार करके यहाँ पर फेंका गया है। ये साफ दिख रहा है। आप एक बार उधर कैमरा कीजिए। कभी रिकॉर्ड करें कि बिना आदमी के साथ 1 किलोमीटर भी कभी नहीं जाते। चाय पीने ये जो है ना किसी अपने आदमी के साथ नहीं, बिना आदमी का नहीं जाते थे। ये यहाँ क्यों पहुँचे, कैसे पहुँचे? देखिए, प्रशासन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन। क्या व्यापारी दरभंगा से पलायन कर जाए? व्यापारी छोड़ दे दरभंगा, नहीं रहे दरभंगा। अगर वो कह दे कि नहीं व्यापारी सुरक्षित हमारे राज्य में नहीं रह सकता है तो सारे व्यापारी बिहार छोड़ के चले जाए। 10 दिन के अंदर में 2 मर्डर हुआ है। 10 दिन कभी पटना में खेमका जी का मर्डर होता है, कभी खुलेआम जो है सो मनीष। क्या दरभंगा में व्यवसायी सुरक्षित नहीं है? नहीं है, आपको पता नहीं। दरभंगा में क्या बिहार में व्यापारी सुरक्षित कहीं नहीं है? और दरभंगा की हालत तो अब सबसे बुरी होती जा रही है। अंदर से क्या लग रहा है आप लोग को? मर्डर 101% मर्डर। नहीं लग रहा है। देखिए आप खुद समझिए कि मर्डर ही है।
जो यहाँ आप लोग खुद देखिए ना, बॉडी की पोजीशन देखिए, जो 6 टुकड़ों में जो बॉडी है, खून का कोई धब्बा नहीं है, कहीं कोई घसीटाया हुआ जो है सो कहीं कोई बॉडी का फेस नहीं है। आप अच्छा, आप लोग बता रहे हैं कि पुलिस ने बताया कि एक्सीडेंट है, तो ये किसी गाड़ी से आए होंगे, किस चीज से आए थे ये किसी को? कोई पुलिस कुछ नहीं बता रही है ये सब चीज, बस खाली मर्डर है, आप साइन कर दीजिए। अगर ये गाड़ी इनका गाड़ी यहाँ पे रहता ना, इनका अपने कुछ गाड़ी से नहीं आए थे, ये इनको कोई उठा के लाया है, यहाँ पे मर्डर किया है, मर्डर करने का फेंक दिया गया है। जैसे जानकारी मिल रहा है कि इनको गाड़ी भी चलाने नहीं आता था। नहीं, गाड़ी अपने चलाते नहीं थे, कभी नहीं चला। कहती है कि हिट एंड रन का मामला है, ये नहीं है सर। बिना अनुसंधान के, बिना तथ्य के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आप ये कैसे परिवार के लोगों पर आप दबाव बना रहे थे, जब इनके परिवार के लोग मात्र 4 लोग से यहाँ आए थे और ये दबाव बना रहे थे कि आप पेपर साइन कीजिए, बॉडी को उठा करके हम पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएंगे। हम लोग को जब सूचना मिली, हमने एसपी महोदय को कॉल किया कि आप आइए घटनास्थल पर और परिवार जिनके साथ ये घटना घटी है उनको आप संतुष्ट कराइए कि यह जो व्यक्ति 3 बजे अपने दुकान से उतर के अपने घर की ओर जाता है, वो व्यक्ति यहाँ पर 4 बजे और 3:30 बजे आधे घंटे में कैसे पहुँच जाता है। ना इनके पास बाइक है, ना इनके पास कोई 4 चक्का वाहन है, तो चावर से यहाँ आने में भी पैदल चल के लगभग घंटे भर लग जाएगा। और यहाँ पर आते ही उनकी हत्या हो गई, उनका मर्डर हो गया 6 टुकड़े में। आखिर ये अनुसंधान में इनको तो लाना होगा, अनुसंधान में ला के फिर कोई आप एविडेंस और बाकी आप जो स्टेटमेंट आपको देना दीजिए। आप FIR को जो है पहले से ही आप मोल्ड करना चाह रहे हैं, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। और एक्सीडेंट दरभंगा में आप ये जो दिल्ली मोड़ से और ये रानीपुर मोड़ तक, ये डीएम साहब किसकी अनुमति से ये परमिशन देते हैं कि यहाँ से वहाँ ट्रक की छल्ली आप लगवा दीजिए? और अगर ये एक्सीडेंट होता तो एक व्यक्ति के शरीर में 5 से 7 किलो एवरेज ब्लड होता है। ब्लड की क्लॉटिंग आप मुझे कहीं दिखा दीजिए। इतनी जोर की बारिश भी नहीं हुई है। जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट या जिस व्यक्ति का हत्या हुआ है, हम लोग तो एक्सीडेंट मानते ही नहीं इसको, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, अगर बॉडी 200 मीटर से घसीटते हुए आती तो दोनों चप्पल साथ में गाड़ी लेके आती है क्या? या जो मृतक है वो अपने पाँव में चप्पल पहने हुए आते हैं? तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी पड़ा हुआ है टुकड़ों में, वहाँ पर उनका दोनों चप्पल एक इस तरफ रखा हुआ है। ये सरासरी कहीं ना कहीं प्लांटेड मर्डर है, इनकी हत्या हुई है। इसका उद्बोधन होना चाहिए। और प्रशासन से हम लोग की मांग है, प्रशासन यहाँ पर ना SP से, ना DSP से और ना DM से, दरभंगा का लॉ एंड ऑर्डर इनसे संभल नहीं रहा। बीते दिनों स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो गई और आज उस हत्या को हुए 10 दिन हो गया, 10 दिन से भी ऊपर होने को जा रहा है। और ये कह रहे थे अभी हमारा IT सेल, हमारा फलना सेल, ठिकाना सेल, हमने SIT गठन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और आज तक जो है इनको अपराधी तक ये पहुंच नहीं पाए। तो इतना सस्ता लोगों का जान हो गया है कि आप हत्या करके लाइए रेलवे की पटरी पर और NH के किनारे उनको छोड़ दीजिए और पुलिस आपका सहयोग करेगा। ये हत्या नहीं, ये कहीं ना कहीं बताया जा रहा है ये भी स्वर्ण ही व्यवसायी थे और फिर दूसरे स्वर्ण व्यवसायी के। देखिए इनके साथ कोई बड़ी वारदात, बड़ी घटना हुई है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। परिवार के लोग अभी बेसुध हैं, परिवार के लोग बयान देने की स्थिति में नहीं है। हकीकत क्या है उनसे बाद में लिया जाएगा, लेकिन आप अनुसंधान को सही दिशा की ओर लेके तो चलिए। आप आते ही कह देते हैं एक्सीडेंट का और हिट एंड रन का मामला है। हम लोग का रोष इस बात को लेकर के है और हम लोग जब तक प्रशासन, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी नहीं आते हैं तब तक ये रोड को नहीं फ्री किया जाएगा। हम लोग की मांग है उनसे, वो आए और जवाब दें। अगर उनसे लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलता है तो आप जो है गृह राज्य मंत्री से, गृह मंत्रालय से बोल के किसी और जिला में ट्रांसफर पोस्टिंग करा लीजिए और हमारे जिला को, दरभंगा को शांत रहने दीजिए। ये त्योहारों का मौसम है, बताइए आज नवरात्रा पूरा शहर मना रहा है, उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिस परिवार का मुखिया आज जो है इस दुनिया से चला गया। हम लोग की मांग है, जिला प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है किसी भी तरह की किसी तरह की दुश्मनी किसी से कोई बात। वो लड़का इतना साफ सुथरा था और वो लड़का इतना ज्यादा अपने फैमिली के लिए डिवोटेड था वो। अभी हाल फिलहाल अभी 2 साल 3 साल पहले बेटी का शादी किया धूमधाम से, बहुत बढ़िया, सब कोई सामाजिक लड़का था और समाज में सबके साथ उसकी बहुत अच्छी मित्रता थी, बहुत अच्छा संबंध था और कोई बात नहीं कर रहा। मार के फेंक। घटना जैसे सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो है NH पे है, जिसके कारण जो उनके परिवारजन है आक्रोशित हैं और रोड को जाम किए हैं। हम लोग आए हैं और उनका परिवार का कहना है कि उनको मर्डर लग रहा है। तो हम लोग को, मेरे और SDPO साहब के द्वारा कहा गया है कि आप प्राथमिकी जो दर्ज कराएं उसमें अपना मर्डर लिखें, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। वो तैयार हो गए हैं, स्पेशल की टीम आ रही है। अब डेड बॉडी को हम लोग उठा के DMC पोस्टमार्टम ले लेंगे।
आप लोगों को क्या लग रहा था? ये तो प्रथम दृष्टया मैं नहीं कह सकता हूँ, बॉडी बहुत ज़्यादा म्यूटिलेटेड है। ये पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन के बाद बता पाएगी कि सर परिजन का आरोप था कि ये जो स्थानीय थानेदार हैं उन्होंने कहा आते ही के साथ ही कि हिट एंड रन का मामला उनका था प्रथम दृष्टया, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लग रहा है हिट एंड रन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता। सर जैसा कि उसके आपने कहा कि 30 मिनट पहले वो 3 बजे दुकान पे था दरभंगा टाउन पे, आधे घंटे के बाद खबर मिलती है सर, तो क्या लग रहा है आपको सर आधे घंटे के अंदर? फिर मैं कहूँगा जब तक पुलिस पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेगी कुछ भी कहना मुश्किल होगा कि दिस इज हिट एंड रन और मर्डर। सर क्या घटना पूरी घटी है और आप लोगों को क्या जानकारी मिली है और क्या स्थिति है? ये अपनी दुकान से शायद निकले थे और यहाँ टोटो से ट्रैवल करके जा रहे थे, तो वो टोटो भी है जिस पे ट्रैवल कर रहे थे, वो उसको शनाख्त करके उससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ छोड़ा, किसके साथ थे, कैसे ड्रॉप किया, सब कुछ एवरीथिंग इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप SDPO साहब से करते प्राथमिक रूप से अभी हम और DO साहब लोग क्योंकि दशहरा का मेला है, हम लोग क्षेत्र भ्रमण कर रहे थे, सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टया जो नज़र आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं इसमें एंगल ये भी हो सकता है कि इसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोचा है, सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एक तो सूचना आ रही है कि इनके पास मोबाइल नहीं था और सडनली जब घर से निकले प्रसाद खाने के लिए पुनः इनको दुकान आना था, तो क्या लगता है ये किसको इशारा करता है कि मोबाइल इशारे पे आपको मैं यही कहूँगा कि अभी आप न जाएं, हम इन्वेस्टिगेशन का पहलू है और हम एक एक पहलू को हम लोग बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्या मामला है उसका उद्भेदन जल्दी हो जाएगा। क्या कहना है कि बॉडी को कहीं और मार के यहाँ लाया गया, उसके बाद जो हिट एंड रन का रूप दिया गया, ऐसा कुछ लगता है क्या? अभी प्राथमिक रूप से देखने से वही कर रहे हैं ना कि सारे बिंदुओं पर हम लोग करेंगे, वो अपने पक्ष रख रहे हैं, उस पर भी हम लोग एक एक चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होगा। जब तक ये नहीं हो पाता है अभी उनके पक्ष को भी नहीं नकारा जा सकता है, या जो सड़क पर नजर आ रही है हिट एंड रन का मामला है उसको भी मैं नहीं नकार रहा हूँ। अभी कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी तुरंत का स्थिति ये है कि अभी हम लोग को रोड ये करना था, परिवारजनों को संतुष्ट करना था। परिवार के लोग जिन बिंदुओं को कह रहे हैं उन पहलुओं पर हम लोग जाँच करेंगे, परिवार के लोग भी संतुष्ट हैं और हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज रहे हैं। कौन से पहचान हो पाई है आप लोग? हाँ, ये एक मनीष गुप्ता नाम के कोई एक व्यक्ति है, बाकी चीज़ें और हम लोग अभी इनकी पहचान हम लोग और सर जानकारी ये मिली है, नेता बता रहे हैं कि पिछले दिनों भी स्वर्ण व्यवसायी की हत्या कर दी गई थी, ये भी जिनकी लाश मिली है वो भी स्वर्ण व्यवसायी है। नहीं, उससे ये इस घटना से इस घटना को जोड़ने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है, ये चीज़ें अलग अलग हैं और हम लोग इसी हिसाब से इसका इन्वेस्टिगेशन करें। जिस तरह चश्मदीद ने बताया है कि टोटो पर बैठे थे वो और उन्होंने गहना पहन रखा था, तो क्या इनके बॉडी में कुछ गहना वगैरह मिला है कुछ? ये अभी चूँकि बॉडी बुरी तरह जो है कि आप जख्मी है, तो इसलिए अभी इस चीज़ों को हम लोग नहीं देखा है। फिर भी ये जो सूचना आई है उसका भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग साक्ष्य के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक है।